दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इधर अमेरिका के अंदर बैठकर अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं। अभी तकरीबन रात का 1 बज रहा है भारत के समय के मुताबिक, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप इस वीडियो को आज सुबह में देख रहे होंगे, क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं तो ज़्यादातर लोग रात में सो जाते हैं, सुबह में ही उठ रहे हैं। इसलिए वीडियो को मैं सुबह को अपलोड करूँगा, आप सुबह में ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। लेकिन अभी रात के 1 बजे तकरीबन मिडिल ईस्ट में हमारे भारत की तरह रात का वक्त है, लेकिन अमेरिका में इस वक्त सुबह है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर वो अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को अभी खत्म कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है। मैं अपनी जीत का ऐलान कर रहा हूं, हम चाहें तो इस युद्ध को अभी खत्म कर सकते हैं। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के अंदर बैठकर कर रहे थे कि इसी वक्त में मिडिल ईस्ट से ईरान की मिसाइलें इजराइल पर पहुंचना शुरू हो गई। अभी कुछ देर पहले ही ईरान की कनस्तर मिसाइलों ने इजराइल के बनेई बराक एरिया को निशाना बनाया है। वहां पर जाकर 1 या 2 मिसाइलों ने हिट किया है। ईरान की कनस्तर मिसाइलों ने किस तरह की तबाही मचाई है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की जो कनस्तर मिसाइल है वो इजराइल को कितनी भारी पड़ रही है। इजराइल के अंदर किस हद तक कनस्तर मिसाइल, सिर्फ एक मिसाइल ही तबाही मचा देती है। अगर ज्यादा मिसाइलें गिर जाएं तो फिर इजराइल का क्या होगा। तस्वीरें सारी आपकी स्क्रीन पर हैं। तबाही के मंजर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मिसाइल जब इतना इंपैक्ट डाल सकती है तो ज्यादा मिसाइलें कितना इंपैक्ट डालेंगी। इजराइल के बने बराक को निशाना बनाया है आज ईरान की मिसाइलों ने, और ये निशाना ऐसे वक्त में बनाया है जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। अमेरिका में जीत का ऐलान हो रहा है कि ईरान हार गया, जबकि ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल के अंदर धमाके कर रही हैं। फिलहाल जिस वक्त हमला हुआ उसके आधे घंटे के बाद तक की रिपोर्ट यह है कि तकरीबन 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, कुछ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। हालांकि अभी तक कितना नुकसान हुआ है, कितनी मौतें हुई हैं, वो आंकड़ा इजरायली मीडिया की तरफ से नहीं बताया गया है और ना ही बताया जाएगा, क्योंकि इजराइल अपने देश की तबाही बाहर नहीं आने देता है। लेकिन तस्वीरें बाहर आ जाती हैं, थोड़ी बहुत तस्वीरों के जरिए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इजराइल ने अब रोना शुरू कर दिया है बहुत बुरी तरह से ईरान की कनस्तर मिसाइलों को लेकर। आपको मैं बता चुका हूं कि इजराइल यूनाइटेड नेशन से कह रहा है कि भाई आप एक इमरजेंसी बैठक बुलाओ और ईरान हमारे ऊपर ये जो इलीगल कनस्तर मिसाइल दाग रहा है इसको रोकने की कोशिश करो। इजराइल यूनाइटेड नेशन से ये बात कह रहा है, उस यूनाइटेड नेशन से जिसको इजराइल खुद आतंकी संगठन घोषित कर चुका था। जब यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल के खिलाफ बात की थी गाजा मामले को लेकर, तो इजराइल ने कहा ये तो आतंकी लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस के लोग हमारे देश में आ ही नहीं सकते, हम इनको बैन कर रहे हैं। आज वही इजराइल यूनाइटेड नेशंस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि ईरान को रोको, कनस्तर मिसाइलों को रोको, क्योंकि ईरान की कनस्तर मिसाइलें हमारे देश के अंदर बच्चों को भी मार रही हैं, तबाही मचा रही हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो पोस्ट है ये किसी और का नहीं बल्कि इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री का है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने यूनिसेफ से कहा है। यूनिसेफ दुनिया भर में एक संस्था है, कहीं पर भी युद्ध हो रहा होता है, उस युद्ध की वजह से उस देश के बच्चों पर जो असर पड़ रहा होता है, उन बच्चों की देखभाल यूनिसेफ की तरफ से की जाती है। हालांकि गाजा के मामले में यूनिसेफ नशे की दवाइयां खाकर सो रहा था। यूनिसेफ का कोई भी बंदा वहां पर नहीं पहुंच पाया। गाजा को लेकर यूनिसेफ ने उस तरह से आवाज नहीं उठाई। गाजा के बच्चों के लिए यूनिसेफ ने उस तरह से काम नहीं किया जिस काम के लिए यूनिसेफ को जाना जाता है। फिलहाल यूनिसेफ से अब इजराइल ने कहा नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट की है, अपील की है यूनिसेफ से इजराइल ने कि ईरानी शासन की तरफ से हमारे देश के आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। ईरान हमारे ऊपर जानबूझकर इस तरह के हमले कर रहा है, लिहाजा यूनिसेफ आप ईरान के हमलों की निंदा करें, क्योंकि ईरान हमारे बच्चों को मार रहा है। ईरान अवैध कनस्तर बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, जिससे अंधाधुंध तबाही मच रही है और बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। अब तक ईरानी मिसाइलों से 18 बच्चे और नवजात शिशु घायल हो चुके हैं। एक 5 वर्षीय बच्ची की हालत गंभीर है, एक 12 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल है। 3 भाई बहन जिनकी उम्र 13, 15 और 16 साल है वो मारे भी गए हैं। तो इस तरह से इजरायली विदेश मंत्रालय की तरफ से यूनिसेफ से अपील की गई है। साफ साफ इसमें लिखा है कि कनस्तर मिसाइलें इजराइल के अंदर तबाही मचा रही हैं। ये बात कोई मीडिया वाले नहीं लिख रहे हैं, ये बात कोई मेरी अपनी नहीं है, बल्कि ये खुद इजराइल की तरफ से कबूल किया गया है इस ट्वीट में, इस पोस्ट में, कि ईरान की अवैध कनस्तर मिसाइलें इजराइल के अंदर तबाही मचा रही हैं।
तबाही वाकई में दोस्तों इसराइल के अंदर मची है, लेकिन बात वही है कि तबाही इसराइल बाहर नहीं आने देता। अगर तबाही बाहर आ जाएगी, असली मौतों का आंकड़ा सामने आ जाएगा, तो इसके अपने यहूदी ही नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर देंगे, सेना के खिलाफ बगावत कर देंगे। इसलिए सही आंकड़ा सामने नहीं आता है। तो कहां है डोनाल्ड ट्रंप की जीत? डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार रोज दावे कर रहे हैं, अभी तो बहुत बड़ा दावा किया है कि हम इसको समाप्त करने वाले हैं और हम जीत गए हैं, हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। एक तरफ इस तरह की बातें कर रहे हैं ये, दूसरी तरफ खुद पोस्ट करके ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इच्छा जताई है कि हम आपके बीच और ईरान के बीच बातचीत कराने को तैयार हैं। पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के अधिकारी बैठकर बातचीत कर सकते हैं। शहबाज शरीफ इस बात की इच्छा जता रहे हैं और कहा है कि हमारे लिए बहुत फक्र की बात होगी अगर पाकिस्तान के अंदर इस जंग को खत्म करने की बातें होती हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, आप अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से उतार लें कि ये जितनी भी कहानियां दुनिया में घूम रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, ये बातचीत होने वाली है, वो बातचीत होने वाली है, दोस्तों ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। असली हकीकत क्या है किसी को नहीं पता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों पोस्ट कर दिए जाते हैं, इनकी बात को कोई अब सीरियस ले ही नहीं रहा है। अगर ये सही बात भी बोलेंगे उस बात पर भी कोई यकीन नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान हर घंटे में बदलता रहता है, इसलिए इनकी बातों को कोई अब सीरियस ले ही नहीं रहा है। एक तरफ जीत का भी ऐलान कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठने की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें इसराइल के अंदर तबाही भी मचा रही हैं। तो कौन सी जीत, कहां की जीत? अभी कुछ देर पहले ही जहां पर इन्होंने अपनी जीत का ऐलान किया है, वहां पर इन्होंने ईरान को लेकर एक और दावा किया है। इन्होंने कहा है कि ईरान ने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन ईरान ने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर नहीं बताया कि ईरान ने कौन सा इनको गिफ्ट दिया है, थोड़ा सा हिंट दिया कि गैस और तेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे ईरान की तरफ से मिला है। अजीब बंदा है ये, कब क्या बड़बड़ाता है समझ नहीं आता है। ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर हमारी सारी शर्तें मानोगे तब तो हम सीज़फायर के लिए राजी होंगे, वरना जंग आपने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। तमाम नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन उसके उलट डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही धुन में चल रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर है। मोहम्मद बिन सलमान लगातार अमेरिका के अधिकारियों से, खासकर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और लगातार ये प्रेशर डाल रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि आप ईरान की उन जगहों पर हमला करो जहां से ईरान का बहुत मोटा पैसा आता है, खासकर तेल का एरिया जो है, जहां से सबसे ज्यादा तेल ईरान निकालता है, उन तमाम चीजों को पूरी तरह से खत्म कर दो ताकि ये जंग जब बंद हो तो ईरान अपने आप को दोबारा से खड़ा ना कर पाए। अमेरिकी अखबार की तरफ से यह दावा किया गया है कि कई सारी कॉल्स डोनाल्ड ट्रंप के पास मोहम्मद बिन सलमान की जा रही हैं। वो यही चाह रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए ताकि ईरान दोबारा से कभी खड़ा ना हो पाए। इतने घातक हमले किए जाएं कि जो भी ऊर्जा के संयंत्र हैं ईरान के, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएं। इस तरह की बातें अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि अमेरिकी अखबार इस तरह से बातें करके एक दूसरे के खिलाफ और ज्यादा आग भड़काना चाह रहा हो, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को लेकर इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल ईरान झुक नहीं रहा है और ना ही वो झुकेगा। ट्रंप की तरफ से जितने जीत के दावे किए जा रहे हैं उतना ही ज्यादा पलटवार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बातचीत होगी नहीं होगी ये भी सस्पेंस बना हुआ है, अभी तक कोई भी क्लियरिफिकेशन किसी की तरफ से नहीं दिया गया है। बातचीत होगी ही क्या, जंग से पहले बातचीत बहुत बार हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। इतना तो आप भी जानते हैं कि ईरान जो शर्तें रख रहा है अमेरिका कभी उसकी शर्तें नहीं मानेगा। चलो डोनाल्ड ट्रंप मान भी लेगा, लेकिन नेतन्याहू क्या मान लेगा? जब नेतन्याहू नहीं मानेगा तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानेगा। इसलिए ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं कि यहाँ पर बातचीत होगी, वहां पर होगी। भले ही कितनी भी खबरें आए, ऑफिशियली खबरें आए, लेकिन इतने समझदार आप भी हैं, हम भी हैं कि ईरान अपनी शर्तों को माने बिना सीज फायर के लिए राजी शायद नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।